हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में क्यूब रूट निकालेंगे सबसे आसान तरीके से। 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट की क्यूब रूट आप आसान तरीके से और सिंपल तरीके से कैसे निकाला जाता है मैं इस वीडियो में बताऊंगा और बहुत ही सिंपल तरीके से निकाल के दिखाऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को देख लिए तो 2 डिजिट, 3 डिजिट और 4 डिजिट और 5 डिजिट की क्यूब रूट आप बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही सिंपल तरीके से निकाल लेंगे। तो अभी तक मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ कर दीजिए, और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखा करिए, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो अच्छा से अच्छा वीडियो आपके पास पहुंचेगा, इससे आपका ही फायदा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेप बाय स्टेप कराऊंगा, ध्यान से वीडियो को देखिएगा। ठीक है, किस तरीके से मैं कराता हूं। कभी भी मान लीजिए किसी भी नंबर का, चाहे 2 नंबर हो, चाहे 3 नंबर हो, चाहे 4 नंबर हो, चाहे 5 नंबर हो, इसका क्यूब रूट निकालना है तो कुछ नहीं मत करिएगा। आप अंदर वाला जो वैल्यू दिया, अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू दिया उसका आप एलसीएम निकालिए पहले। ठीक है, एलसीएम निकालिए, उसके बाद फिर मैं बताऊंगा कि क्या करना है। सबसे पहले हम इस अंदर वाले वैल्यू का एलसीएम निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं। तो 64 का हम एलसीएम निकालेंगे। 64 का क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो एक बात आपको पता है, किसी भी वैल्यू का हम एलसीएम निकालते हैं तो सबसे पहले 2 से काटते हैं। अगर 2 से नहीं कटेगा तो उसके बाद हम 3 से काटेंगे, 3 से नहीं कटेगा उसके बाद हम 4 से काटेंगे, 4 से नहीं कटेगा उसके बाद हम 5 से काटेंगे, 5 से नहीं कटेगा उसके बाद हम 6 से काटेंगे। ऐसे नंबर बढ़ाते चल जाएंगे, जिस नंबर से कटेगा उस नंबर से काटेंगे। लेकिन जब भी हम किसी भी वैल्यू का एलसीएम निकालते हैं तो सबसे पहले हम 2 से ही काटते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो 64 देखिए हमारा 2 से कटेगा कि नहीं। तो देखिए 64 हमारा 2 से कटेगा। जिस वैल्यू के लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो नंबर हमारा 2 से कटेगा। तो देखिए 6 के बाद जो नंबर है लास्ट में वो मेरा 4 है, तो ये हमारा 2 से कटेगा। तो 64 को हम 2 से काटते हैं। ध्यान से देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा और सिंपल तरीके से आप क्यूब रूट निकाल लेंगे। तो मान लीजिए 64 को अगर 2 से हम काटेंगे तो 2 तियाँ 6 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 तियाँ कितना होता है? 6 होता है, तो 3 लिख दिया। 2 दूना कितना होता है? 4 होता है, तो 2 लिख दिया। अब देखिए 32 भी हमारा किस नंबर से कटेगा? 32 हमारा 2 से कटेगा, फिर इसको भी हम 2 से काटेंगे। तो 32 अगर हम 2 से काटेंगे तो देखिए 2 एक नम 2 हो जाएगा, एक इसमें चला जाएगा 12, 2 6 12 हो जाएगा। ये मेरा आ गया। ठीक है, अब देखिए 60 जो है ये भी मेरा क्या होगा? 2 से कटेगा, तो हम 2 से काटेंगे। तो 60 2 से काटेंगे तो देखिए 2 2 अटे कितना होता है? 16 होता है। अब देखिए 8 भी हमारा 2 से कटेगा, तो 2 जो 2 तियाँ क्या नाम है, 2 चौक कितना होता है? 8 होता है, तो हमारा 4 से कट गया, 2 से कट गया, सॉरी 2 से कट गया। अब देखिए 4 भी हमारा 2 से कटेगा, तो 2 से काटेंगे, तो 4 डिवाइड बाई 2 करेंगे, कितना आएगा? 2 आएगा, क्योंकि 2 दूना कितना होता है? 4 होता है। अब देखिए 2 भी हमारा 2 से कटेगा। ठीक है, अब काटने के बाद आपको दूसरा स्टेप ये करना है कि हमें देखिए किसी भी नंबर का अगर हमें क्यूब रूट निकालना है तो हमें जो एलसीएम मेरा आया इस साइड, हमें देखेंगे कि कौन सा नंबर ऐसा जो नंबर 3 बार दिया है। तो 3 बार जो दिया उसका लाइनिंग हम बना लेंगे। जैसे देखिए 2 हमारा क्या बार दिया है? 1 2 3, तो 3 बार दिया तो इसका एक लाइनिंग बना लेंगे। फिर देखेंगे 2 कितने बार दिया? 1 2 3, तो फिर एक लाइनिंग बना लेंगे। मतलब सबसे पहले अगर अंडर रूट किसी भी वैल्यू का क्यूब रूट निकालना होगा आपको, तो सबसे पहले अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू दिया होगा उसका आप क्या करिएगा? एलसीएम निकाल लीजिएगा। निकालने के बाद फिर जो एलसीएम मेरा आएगा तो ऐसा वैल्यू देखिएगा जो वैल्यू हमारा 3 बार दिया हो। तो जो वैल्यू 3 बार दिया होगा उसको एक लाइन बना लीजिएगा। तो 2 देखिए हमारा 3 बार दिया तो इसको एक लाइन बना लिया, इसे हम परफेक्ट क्यूब कहते हैं। ये जो हमारा 3 नंबर दिया है इसका जो लाइनिंग बनाए है इसको हम परफेक्ट क्यूब कहते हैं। ठीक है, अब फिर देखिए 2 हमारा 3 बार दिया है, तो जो नंबर 3 बार दिया रहेगा उसको हम लाइनिंग बना लेंगे। ठीक है, अब देखिए 2 हमारा 3 बार दिया है, तो बस यही हम एक वैल्यू यहां पर लिख लेंगे। 2 हमारा 3 बार दिया ना, तो यही एक वैल्यू हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब देखिए 2 3 बार दिया तो ये भी हमारा एक वैल्यू लिख लेंगे। अभी यही जो होगा यही दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? मेरा 4 आएगा। अब ये जो 4 आ गया ये मेरा 64 का क्यूब रूट आ गया है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप 2 डिजिट, 3 डिजिट और 4 डिजिट और 5 डिजिट का क्यूब रूट आप निकाल सकते हैं।
मैं क्या बताया हूं कि किसी भी वैल्यू का क्यूब रूट निकालना, सबसे पहले अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू उसका आप एलसीएम निकाल लीजिएगा। एलसीएम निकालने के बाद जो वैल्यू आएगा एलसीएम का, तो उसमें देखिए कौन सा वैल्यू ऐसा जो वैल्यू हमारा 3 बार दिया है, तो जो वैल्यू आपका 3 बार दिया उसका एक लाइन ही बना लीजिएगा। अब बनाने के बाद वही एक वैल्यू सेम आगे लिख लीजिएगा। फिर देखिए कौन सा वैल्यू ऐसे 3 बार दिया, फिर 2 हमारा 3 बार दिया, फिर एक लाइन बना लेंगे, फिर वही वैल्यू सेम हम आगे लिख लेंगे एक, ठीक है। फिर उन्हीं सारे वैल्यू का हम मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा वही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस 3 स्टेप आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 2 भी उसी तरीके से करेंगे, इस तरीके से भी आप क्यूब रूट निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, स्टेप बाय स्टेप कराऊंगा, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। 729 का हमें क्यूब रूट निकालना है, ठीक है। अब देखिए 729 सबसे पहले देखेंगे हमारा 2 से कट रहा है कि नहीं, तो देखिए 729 हमारा 2 से नहीं कटेगा। फिर देखेंगे 3 से कट रहा है कि नहीं, तो 729 हमारा 3 से कट जाएगा, तो 3 से काटेंगे। तो 3 से अगर काटेंगे तो देखिए 3 दूना कितना होता है, 6 होता है। अब 6 है, यहाँ पर 7 दिया है, तो एक हमारा इसमें चल जाएगा, तो 2 6 12 हो जाएगा। तो 3 4 जा कितना होता है, 12 होता है। अब यहाँ पर 3 है, 3 3 जा कितना होता है, 9 होता है, ठीक है, ये कट गया। अब देखिए 243 भी हमारा 3 से कटेगा, तो 3 से काटेंगे। तो देखिए 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 सते 21, 3 अठे 24, तो हमारा 8 से कटेगा, ठीक है। तो 3 अठे कितना होता है, 24 होता है, और 3 एकनम क्या होता है, 3 होता है, क्योंकि 3 एकनम 3 हो जाएगा, ठीक है। अब 81 भी हमारा 3 से कटेगा, तो 3 से काटेंगे। 3 दूना कितना होता है, 6 होता है। अब 2 हमारा इसमें बचा, तो 2 इसमें चल जाएगा, तो हमारा 21 हो जाएगा। 2 छक 18, 2 सते 21, तो हमारे यहाँ 27 आ गया। अब देखिए 27 भी हमारा 3 से कटेगा, तो 3 नवा कितना होता है, 27 होता है, क्योंकि 3 नवा जो होता है हमारे 27 होता है, ठीक है। अब 9 भी देखिए मेरा 3 से कटेगा, तो 3 से काटेंगे, तो 3 3 का कितना होता है, 9 होता है, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई में 3 करेंगे तो हमारा 9 आ जाएगा। अब 3 भी देखिए हमारा 3 से कटेगा, तो हमारा 1 आ गया। किसी भी वैल्यू का आपको एलसीएम निकालने का कुछ मत कीजिएगा, वैल्यू आप देखिएगा किस नंबर से कट रहा है। सबसे पहले हम किसी भी वैल्यू का एलसीएम निकालेंगे, 2 से काटेंगे, 2 से नहीं कटेगा फिर 3 से काटेंगे, 3 से नहीं कटेगा फिर 4 से काटेंगे, 4 से नहीं कटेगा, ऐसे नंबर बढ़ते चल जाएंगे, जिस नंबर से कटेगा उस नंबर से काटेंगे, ठीक है। ऐसे हम काटेंगे, और काटने के बाद जब मेरा एलसीएम आ जाएगा तो हम दूसरा स्टेप क्या करेंगे, ऐसा नंबर देखेंगे जो नंबर हमारा 3 बार दिया हो। तो देखिए 3 हमारा कितने बार दिया, 1 2 3, तो 3 बार हम ऐसे लाइन बना लेंगे। अब यही एक वैल्यू हम यहाँ पर लिख लेंगे बगल में, ठीक है। क्या करेंगे, लिख लेंगे। इससे हम कहते हैं जब भी हम 3 वैल्यू का लाइनिंग लेते हैं तो उसे हम परफेक्ट क्यूब कहते हैं, ठीक है। 3 वैल्यू का लाइनिंग लेंगे उसे परफेक्ट क्यूब कहते हैं। अब देखिए यहाँ भी 3 हमारा 3 बार दिया, तो इसका भी एक लाइनिंग बना लेंगे, तो बगल में 3 लिख देंगे। अब ये जो हमारा 3 3 आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 3 3 का 9 हो जाएगा। 9 जो है मेरा आंसर है। अगर 9 को आप 3 बार मल्टीप्लाई कीजिए तो हमारा यही वैल्यू आएगा, ठीक है। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। 1728 का क्या निकालना, मैं क्यूब निकालना था। सबसे पहले इस वैल्यू का हम एलसीएम निकालेंगे, तो 1728 का एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए लास्ट में हमारा कौन सा नंबर है, 8 है। मैं बताया हूं ना कि जिस नंबर के लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 वो नंबर हमारा 2 से कटेगा, तो इसको हम 2 से काटेंगे। तो 2 से काटेंगे, तो देखिए 2 8 16, तो यहाँ 17 दिया है, तो 2 8 16, एक इसमें चल जाएगा, 12 हो जाएगा। 2 छक कितना होता है, 12 हो जाएगा। यहाँ पर 8 है, तो 2 चौक कितना होता है, 8 होता है। अब देखिए 8 6 4, ये भी हमारा 2 से कटेगा, तो 2 से काटेंगे। 2 चौक कितना होता है, 8 होता है। 2 तिया कितना होता है, 6 होता है, और 2 दूना कितना होता है, 4 होता है। अब देखिए 432 भी हमारा 2 से कटेगा, तो काटेंगे। 2 2 जा कितना होता है, 4 होता है, और 2 1 जा 2 हो जाएगा। इसमें एक है तो एक इसमें चल जाएगा, 12, क्योंकि देखिए 2 1 जा कितना होता है, 2, यहाँ पर 3 दिया है, तो एक हमारा बढ़ रहा है, तो एक जो बढ़ रहा है वो हम इसमें भेज देंगे अगले वाले नंबर में, तो हमारा 12 हो जाएगा। तो 2 6 जा कितना होता है, 12 होता है। अब देखिए 260 भी हमारा 2 से कटेगा, जिसके लास्ट में इवन नंबर, मतलब जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 होगा वो हमारा 2 से कटते चल जाएगा। तो देखिए अभी 6 इसमें, तो 2 से हम काटेंगे, तो 2 1 जा कितना होता है, 2 होता है। अब जब भी याद रखिएगा, अगर हम 2 नंबर को किसी भी नंबर से काट रहे हैं तो एक 0 बढ़ा करके तब उसे काटेंगे। तो 2 8 कितना होता है, 16 होता है। अब देखिए इसके लास्ट में फिर 8 दिया, फिर मेरा 2 से कटेगा। 2 5 कितना होता है, 10 होता है। 2 चौक कितना होता है, 8 होता है। फिर देखिए हमारा लास्ट में 4 दिया है, तो ये भी फिर हमारा 2 से कटेगा, 2 से काटेंगे। 2 दूना कितना होता है, 4 होता है, एक इसमें चल जाएगा। 2 सत्ते कितना होता है, 14 होता है।
अब देखिए हमारा 27 दे दिया है, अब इसके लास्ट में 0 2 4 6 8 नहीं दिया है, तो इसका मतलब ये 2 से नहीं कटेगा। तो आप देखेंगे किससे कटेगा, तो देखेंगे ये देखेंगे 3 से कटेगा, क्योंकि 3 नवा कितना होता है 27 होता है, तो यहाँ पर 9 आ गया। अब 9 भी देखिए हमारा 3 से कटेगा, तो 3 3 का कितना होता है 9 होता है, फिर 3 भी हमारा 3 से कटेगा, तो हमारे ये आ गया। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप हम क्या करेंगे, पहला स्टेप की हम अंडर रूट के अंदर का वैल्यू का एलसीएम निकाल देते हैं, फिर एलसीएम जो आता है तो सेकेंड स्टेप क्या करते हैं, ऐसा नंबर देखते हैं जो नंबर हमारा 3 बार दिया हो उसका लाइनिंग बनाएंगे। तो 2 2 2 3 बार दिया है तो इसका लाइनिंग बना दिया, हम यहाँ 2 लिख दिए। फिर देखिए 2 हमारा 3 बार दिया है, इसका लाइनिंग बना दिया, 2 लिख दिए। फिर देखिए 3 भी हमारा 3 बार दिया है, तो इसका लाइनिंग बना करके आप 3 लिख दिए। अब जो ये वैल्यू हम लिखे इन सब का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 2 2 जा 4, 4 3 जा कितना होता है 12 होता है, तो 12 क्या आ गया, मेरा आंसर आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 भी करते हैं इसी तरीके से। बहुत ही सिंपल, अगर किसी भी वैल्यू का मैं 5 डिजिट ही नहीं कह रहा हूँ, आप 6 डिजिट का भी 7 डिजिट का भी या कितनों भी डिजिट का वैल्यू का क्यूब रूट निकालना होगा, आप एलसीएम से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 21,952 का हमें क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है, तो इसका एलसीएम सबसे पहले निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखिए लास्ट में हमारा क्या दिया, 2 दिया, इसका मतलब ये 2 से कटेगा, तो 2 से काटेंगे, 2 1 जा कितना होता है 2 होता है। अब यहाँ पर देखिए 2 नंबर हम लेंगे, तो 2 नंबर को अगर किसी नंबर से काटेंगे तो एक जीरो हम बढ़ा देंगे, मैं आपसे बताया था। ठीक है, तो 2 नवा कितना होता है 18 हो जाएगा, यहाँ पर 19 है तो एक हमारा बढ़ रहा है, तो एक अगले वाले नंबर में भेज देंगे तो 15 हो जाएगा। 2 सते कितना होता है 14 हो जाएगा, फिर एक हमारा इसमें बढ़ रहा है तो एक हम अगले वाले नंबर में, क्योंकि 2 सते 14 हो जाएगा, यहाँ 15 दिया है तो एक बढ़ रहा है ना, तो एक जो है अगले वाले नंबर में भेज देंगे तो 12 हो जाएगा। 2 6 से कितना होता है 12 होता है। अब देखिए लास्ट में फिर मेरा 6 आया है, तो 6 हमारा फिर 2 से कटेगा, तो 2 से काटेंगे। 2 5 कितना होता है 10 आता है, काट देंगे। 2 चौक कितना होता है 8 होता है, अब एक नंबर बढ़ रहा है एक अगले वाले नंबर में भेज देंगे, 17 हो जाएगा। तो 2 8 16 हो जाएगा, फिर एक बढ़ रहा है तो एक अगले वाले नंबर में भेज देंगे तो 16 हो जाएगा। 2 8 कितना होता है 16 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 5488 जो होता है ये भी मेरे दोस्त, क्योंकि लास्ट में देखिए 8 दिया है, तो मैं बताया 0 2 4 6 8 अगर लास्ट में हो तो वो मेरा 2 से कटेगा, तो 2 से काटेंगे। तो 2 दूना कितना होता है 4 होता है, अब इसमें एक बढ़ रहा है तो एक अगले वाले नंबर में भेजेंगे, 2 14 हो जाएगा। 2 सत्ते कितना होता है 14 हो जाएगा। अब देखिए 2 चौक कितना होता है 8 होता है, 2 चौक कितना होता है 8 होता है, फिर हमारा ये 2 से कटेगा। 2 1 जा कितना होता है 2 होता है, 2 3 जा 6 हो जाएगा, एक बढ़ रहा है तो एक अगले वाले नंबर में भेज देंगे, जो बढ़ेगा उसको अगले वाले नंबर में भेज देंगे, तो 14 हो जाएगा। 2 सत्ते कितना होता है 14 हो जाएगा, फिर ये 4 है, 2 दूना कितना होता है 4 हो जाएगा। फिर देखिए हमारा लास्ट में 2 है, मतलब 2 से कटेगा, तो 2 6 जा 12 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 13 है तो एक हमारा बढ़ रहा है, 2 6 जा 12 हो जाएगा ना, लेकिन यहाँ पर 30 है, एक बढ़ रहा है तो एक अगले वाले नंबर में भेज देंगे तो 17 हो जाएगा। तो 2 8 जा 16 हो जाएगा, फिर एक बढ़ रहा है तो एक अगले वाले नंबर में भेज देंगे, 2 6 जा कितना होता है 12 होता है। ठीक है, अब फिर देखिए हमारा ये 2 से कटेगा, तो 2 से काटेंगे। 2 3 जा कितना होता है 6 होता है, 2 4 जा कितना होता है 8 होता है, 2 3 जा कितना होता है 6 होता है। अब देखिए अब इसके लास्ट में ना 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 8 है, ना 6 है, तो इसका मतलब ये अब दूसरे नंबर से कटेगा। तो 2 से हम नहीं कटेगा तो उसके बाद हम 3 देखेंगे 3 से कट रहा है कि नहीं, तो 3 से अगर हम देखेंगे तो 3 से भी नहीं कटेगा। 4 से देखें 4 से भी नहीं कटेगा, और 5 से भी नहीं कटेगा। 6 से तो 6 5 30 और 43, तो 6 नवा नहीं 6 5 30 6 6 36, 6 7 42, 42 एक और बढ़ रहा है तो ये भी नहीं, 6 से भी नहीं कटेगा। 7 से देखते हैं तो 7 7 चौक 28, 7 5 7 चौक 28 हो जाएगा, बचा 6 6 6 जो बचा उसको अगले वाले नंबर में भेजेंगे 63। अब 63 अगर हम 7 से काटेंगे तो 7 9 63, मतलब ये 7 से कट जाएगा, तो 7 से काटेंगे। देखिए 7 चौक कितना होता है 28 होता है, यहाँ 4 लिख दिए हैं। अब 6 इसमें बढ़ रहा है तो 6 को हम अगले वाले नंबर में भेज देंगे, 63 हो जाएगा। और 7 9 कितना होता है 63 हो जाएगा। अब ये देखिए ये भी मेरा 7 से कटेगा, 7 से काटेंगे, 7 7 49 हो जाएगा, फिर ये 7 से हमारा कटेगा। ठीक है, अब आ गया। अब हम सेकंड स्टेप क्या करेंगे, जो मेरा एलसीएम आया है तो देखेंगे कौन सा नंबर ऐसा है जो नंबर हमारा 3 बार दिया है, तो उसका एक लाइनिंग कर लेंगे, उसी को हम परफेक्ट क्यूब कहते हैं। तो 2 2 2 3 बार दिया तो इसकी एक लाइनिंग कर लेंगे, यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए 2 हमारा 3 बार दिया तो इसके एक लाइनिंग कर लेंगे, यहाँ पर 2 लिख देंगे। फिर 7 भी हमारा 3 बार दिया है, तो जो नंबर 3 बार दिया होगा उसका लाइनिंग कर लीजिएगा, वो एक परफेक्ट क्यूब होता है, और एक नंबर को आप बाहर निकाल दीजिएगा। ठीक है, अब ये जो 3 नंबर बाहर निकला इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखिए
3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7, इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 दूनी कितना होता है 14, और 14 इंटू 3 कितना होता है 14 इंटू 3 कितना होता है 30, 4 तियां 12, 30 मतलब 42, कितना होता है 42 होता है। अब ये 42 जो आ गया ये मेरा आंसर। अगर 42 को आप 3 बार मतलब 42 मल्टीप्लाई बाई 42 मल्टीप्लाई बाई 42 कीजिएगा तो यही नंबर आएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में 2 डिजिट, 3 डिजिट और 4 डिजिट और 5 डिजिट का क्यूब रूट किस तरीके से निकाले जाते हैं सिंपल वे में, वो मैं इस वीडियो में बता दे रहा हूँ, बता दिया हूँ। और इस तरीके से भी आप 2 डिजिट, 3 डिजिट और 4 डिजिट और 5 डिजिट का आप क्यूब रूट निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अभी तक अगर वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ कर दीजिए, और कमेंट में लिख के भेजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा है। और किसी भी और भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में लिख के भेजिएगा, क्योंकि मैं हर मैथ के हर टॉपिक का वीडियो बहुत अच्छा बनाता हूँ। किसी भी टॉपिक पे चाहिए अगर वीडियो तो कमेंट में लिख के भेजिएगा, उस टॉपिक में मैं अच्छे से अच्छा वीडियो बना करके आप सबके पास भेज दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए थैंक यू।